गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार लूप लॉ जो बताया था ना, उसका एक बार स्क्रीनशॉट भेजो, क्योंकि लूप लॉ में हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था, डायग्राम कोई भी हो सकता है, तो फिर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीन फोटो क्लिक करके भेजो। तो लास्ट में लूप लॉ का जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, एनीवन पास? मोबाइल पर सेंड करना, यहाँ पे भेज देगा, कहीं भी सेंड करो, एक बार डायग्राम सेंड करो, मतलब व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे, जस्ट एक बार देखिए, अदरवाइज ड्रॉ भी कर सकते हो, एक बार चेक करो, अदरवाइज वन रेजिस्टेंस, मतलब लूप कोई भी हम ले सकते हैं, समझ आ रहा है? तो जो लूप मैंने ड्रॉ कर दिया था उस लूप से मैं प्रूफ कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी क्लोज सर्किट में, वो क्या होता है? जीरो। हाँ चेक ले, आले आले चेक कर, आले लाए। Current here I1, this resistance is R1, this EMF is E1, this is R2 actually, and in this current it is in this direction I2, this is E2. Okay, now this one is E3, this is R3. Current is in this direction I3, and here current is in this direction, that is I4, and this is what? R4. This is क्लियर है? यही डायग्राम था। तो यहाँ पे ध्यान दो, सारे पॉइंट को हमने असाइन कर दिया। ये पॉइंट को हमने लिखा ए, ठीक है, स्मॉल ए में लिखा था, स्मॉल कैपिटल इन जीरो चॉइस कोई भी नहीं। इस पॉइंट को ए, बी, इसको लिखा हमने सी, और दिस वन इज डी। डी के बाद देखो और भी पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जो भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कौन सा पॉइंट, हर एक एलिमेंट के बीच में, एक दो पॉइंट के बीच में सारे एलिमेंट्स को हमें एस्टैब्लिश करना है, दो पॉइंट के बीच में, राइट? तो ये देखो ए और बी है, इसके बीच में दो एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस है, एक सेल है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बाद एक पॉइंट ए बी सी डी ई, यहाँ पे हम दे देंगे ये पॉइंट क्या है, ई पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट को ई एफ पॉइंट दे देंगे, ठीक है, एफ पॉइंट दे देंगे। ये एफ के बाद इसको हम जी पॉइंट दे देंगे, जी, और यहाँ ये एच पॉइंट दे देंगे, एच। किसी को कोई दिक्कत? देखो इस लूप में हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, हमने लिख दिया है, डेफिनेशन लिख दिया है, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। किरचॉफ्स लूप लॉ और वोल्टेज लॉ कहता है कि टोटल अलजेब्रिक सम, क्योंकि पोटेंशियल जो है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल, सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज लूप में टोटल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, या फिर इसको ये कह सकते हो
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स वन कंप्लीट साइकिल में हमेशा कितना वर्क करता है, वर्क डन इज 0, बिकॉज़ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स depends only on the initial and final position. Initial and final position if same, then the work done will be 0. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, या सेल जितना एक कंप्लीट साइकिल में वर्क करता है और ऑन अ यूनिट चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ दैट। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, यू कैन मूव आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सिर्फ ये ध्यान देना है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, टेक इट एज पॉजिटिव, एंड पोटेंशियल राइज हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लो और पोटेंशियल राइज को नेगेटिव। मतलब क्या, ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक जा रहे हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस है, हमने देखे ए से बी तक जाने में पोटेंशियल डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। पोटेंशियल डिक्रीजमेंट को पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। पोटेंशियल डिक्रीजमेंट को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे और पोटेंशियल राइज को नेगेटिव लेंगे। अगर देखेंगे ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव ले लेंगे। अगर ए से बी तक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उसको हम नेगेटिव लेंगे। उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सम करोगे तो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा। यू कैन टेक अपोजिट ऑफ इट, एट मींस पोटेंशियल राइज हो रहा है तो पॉजिटिव ले लो, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव ले लो, नो प्रॉब्लम। क्या होगा, वेक्टर अगर अलजेब्रिक सम करेंगे तो पोटेंशियल विल बी ऑलवेज 0 इन अ क्लोज्ड लूप इन एनी वे। बस अब इसका मतलब तुम कैसे समझोगे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है या पोटेंशियल राइज हो रहा है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, ए से VA माइनस VE करोगे, सॉरी ये VB माइनस VE करोगे, इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल बढ़ेगा, और इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। कैसे पता चलेगा पोटेंशियल बढ़ेगा? ये नेगेटिव टर्मिनल पे है, इसका पोटेंशियल कम होगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है E, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। हायर पोटेंशियल ये, लोअर पोटेंशियल ये। इट मींस VB माइनस VE अगर लोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है। अब यहाँ से VA माइनस VE की बात करो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो VA माइनस VE पॉजिटिव होगा और VE माइनस VA क्या होगा, नेगेटिव होगा। Why? In the direction of current, potential is decreasing because current is flowing from higher potential to lower potential. अगर करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल कम है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है, ये श्योर है, ये हम जानते हैं ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से देखो, अब यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो हम जानते हैं कि हायर पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है। तो ये पोटेंशियल VA माइनस VH अगर करेंगे तो हायर माइनस लोअर, मतलब क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर किसी भी लूप में जाएंगे, EMF अगर इसको हम अलग तरह से लिखते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज पॉजिटिव, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन एज नेगेटिव। If while going from in any loop, then while if positive terminal in counter first, then EMF is taken as positive. If negative terminal in counter first, then EMF is taken as negative. अगर positive terminal जैसे यहाँ से इधर जा रहा है, A से इधर जा रहा है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव है। और यहाँ जब हम पहुंचे E पॉइंट पे, हमने देखा कि पहले कौन मिला, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अगर पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल मिला, हम उसको पॉजिटिव ले, EMF को E1 पॉजिटिव लिखेंगे, राइट? और यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 R1 नेगेटिव। फिर B से यहाँ से जा रहा है, we are going in the direction of current, it means I2 R2 पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव एज लेंगे, ठीक है? और F से अब यहाँ पे जैसे F पे पहुंचे तो भी F या दोनों किसी भी सेल में नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल दोनों होता है। हमें यहाँ पे कौन क्या मिला, नेगेटिव टर्मिनल मिला। जब ये नेगेटिव टर्मिनल मिला हमें, तो हम इसको कहेंगे EMF E2 को क्या ले लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो लूप लॉ में या वोल्टेज लॉ में हमें चार चीजें याद रखना है एज अ साइन कन्वेंशन, राइट? अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस इसी रेजिस्टेंस के क्रॉस होता है, करंट इन दैट रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, राइट? मतलब I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो वो डिपेंड करेगा VA माइनस VE लिख रहे हो या VE माइनस VA लिख रहे हो।
अगर तुमने VA माइनस VE लिखा तो पॉजिटिव होगा, क्यों? नहीं, VA माइनस VE लिखा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि VA के डायरेक्शन में करंट जा रहा है और जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। ये बातें पता चल गई? क्या रिपीट करना है वो रिपीट करो, मैंने बहुत सारी बातें बोली है। नहीं, what we you need to repeat, वो बताओ। अभी तक तो मैंने बहुत बातें बोल दिया, क्या रिपीट करना? चलो, सारी बातों का एक मतलब ये है साइन कन्वेंशन। लिखवाऊंगा अभी तो, ठीक है, लिखवा दूंगा। मैंने कहा कि while you are going, जब चार चीजें याद रखना है इसमें, ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए। while if you are going in the direction of current, then potential difference take as negative, positive. करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज पॉजिटिव। अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव अक्रॉस द रजिस्टर। व्हाइल गोइंग इन अ लूप, इफ नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर फर्स्ट, किसी भी सेल का दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले तुम्हें मिलता है, जैसे यहां से यहां जा रहे हो, पहले क्या मिला? पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये है पॉजिटिव। और तुम यहां से अगर यहां जा रहे हो, पहले क्या मिला तुम्हें? नेगेटिव टर्मिनल मिला, इसका ये है नेगेटिव ले। और इस तरह से यहां आया नेगेटिव, फिर यहां आया नेगेटिव, इस तरह से सारी यहां ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव, और उसको क्या करना? सम करना। तो टोटल लूप में अगर पहुंचोगे, ए से स्टार्ट करके वापस ए पर जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें 0 मिलेगा, या बी से स्टार्ट करके वापस बी पर पहुंचोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और ये किसने कहा? किरचॉफ ने कहा था, सेकंड लॉ में। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी कह सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कह सकते हैं, और किरचॉफ्स लॉ भी कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ को करंट लॉ कहा हमने, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ कहा हमने, ठीक है, तो उसको फर्स्ट किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं, करंट लॉ भी कह सकते हैं, जंक्शन लॉ भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे ये चीजें अगर हमें पता चल गया, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में लूप, देखो लूप रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज करो इस डायरेक्शन में है, ये लो, राइट? तो लिखेंगे, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लास्ट में लिखेंगे। अभी साइन कन्वेंशन बता दिया, तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम में हर साइन कन्वेंशन के साथ तुम्हें बताऊंगा, उस चीज को ध्यान देना है, और फिर बाद में हम इसको लिख देंगे, ठीक है? अब लिखो यहाँ पे VA माइनस VB, प्रूफ कर रहे हैं 0 होगा। अगर तुम्हें लिखना है 2 मार्क्स में, बोर्ड में पूछा जाए कि कितना क्या होगा लूप लॉ, तो तुम लिख के और ये डायरेक्ट सभी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे लिखो VA माइनस VA माइनस VB कि ohms लॉ से वैल्यू क्या होगा? VA माइनस VB। वेयर यू आर गोइंग, VA से VE की तरफ जा रहे हो, करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो you are going opposite to the current, it means potential difference is negative। क्या लोगे potential difference की वैल्यू? नेगेटिव। क्या लिखोगे? लिखोगे माइनस I1 R1। अब लिखो VE माइनस VB, what you will write? VE माइनस VB। VE पर जब तुम पहुंचे तो पहले तुम्हें क्या मिला? सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला। ये यहाँ देखो, यहाँ अगर एक बार देख लिया, समझ गया, तो किरचॉफ्स लॉ, तुम लूप लॉ आराम से लगाओगे। अगर यहाँ नहीं समझा तो हमेशा कंफ्यूज करते रहोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पे एक भी अगर साइन गलत लिखा तो प्रॉब्लम गलत और आंसर गलत। ओके, तो ई पे तुम्हें क्या मिला? पॉजिटिव। तो ईएमएफ जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पॉजिटिव मिला तो इसको पॉजिटिव, E1 पॉजिटिव लिखा हुआ है। देखो अब लिखो VB माइनस VF, VB माइनस VF, क्या लिखेंगे? I2 R2। Where you are going? You are going in the direction of current, तो पोटेंशियल VB माइनस VF मतलब क्या? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज व्हाट? पॉजिटिव। क्या लिखोगे? I2 R2 पॉजिटिव। नाउ कम हियर VF माइनस VC, लिखो क्या लिखोगे? VF माइनस VC। अब ये कंप्लीट होने के बाद तुम लोग ये मत बोलना कि सर समझ नहीं आया किसी को। अभी देखो यहाँ, अभी अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है, तुम लोग फाइनल पूरा रामायण खत्म होता है तब पूछ दोगे सीता कौन है, ठीक है? VF माइनस VC, ठीक है ना? VF माइनस VC। तो जैसे तुम VF पे पहुंचे तो क्या है यहाँ? नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है,
हम नेगेटिव टर्मिनल है इसको लिख देंगे -E2, राइट। अब कहां पे पहुंच गए हम? सी पॉइंट। सी पॉइंट के और जी पॉइंट के बीच में एक एलिमेंट है, मतलब सेल है E3, और ये जिस सी से जब हम जी तक जा रहे थे पहले हमें कौन मिला था? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। हम इसको लिख देंगे VC माइनस VG दैट इक्वल्स टू क्या? -E3। अब कहां पे पहुंच गए? जी पे। VG माइनस VD पर अगर पहुंचते हैं तो क्या होता है? करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखेंगे VG माइनस VD दैट शुड बी इक्वल्स टू क्या? I3 R3 पॉजिटिव। अब दो एलिमेंट हो जाए VD माइनस VH, व्हाट यू विल राइट? VD माइनस VH। VD minus VH में again you are going in the direction of current, the potential difference across the resistors. I need to take positive, take it as positive. I4 R4. Now last element VH minus VA. What you will write? VH minus VA. That should be equals to, जब तुम H पे पहुंचे तो फर्स्ट टर्मिनल जो हमें मिला, पहले जो मिला टर्मिनल वो क्या है? वो हमें मिला नेगेटिव टर्मिनल मिला, हम इसको लिखेंगे -E4। और एक बच्चे ने पूछा सर VC माइनस VG रिपीट करिए, तो VC देखो VC है ये, तो VC और VG के बीच में क्या है? E3 सेल है ना? E3 अगर सेल है तो ये जो है EMF E3 है, तो पहले हमें क्या मिला? नेगेटिव टर्मिनल मिला ना, we have encountered with the negative terminal first, so we can take what? Negative of this EMF। E3 को हमने नेगेटिव लिया। एक बार इसको ध्यान से देखो, ठीक है? और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, बस ये इसको सम कर देंगे, हमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो ये है हमारा लूप लॉ। किसी भी सर्किट में, छोटे से छोटे सर्किट में, बड़े से बड़े सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं, जैक्सन लॉ लगा सकते हैं, राइट ना? या फिर लूप लॉ लगा सकते हैं। अब लूप लॉ लगाने के लिए हम बोलेंगे क्या? एक लाइन में लगा सकते हैं। लूप लॉ हम कहां लगाएंगे? कब? क्लोज लूप में लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लोज लूप में, ठीक है? कि क्लोज लूप है तो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस या सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज लूप इज ऑलवेज 0 इज द लूप लॉ और वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स। लिखिए इसको, नोट डाउन करिए यहां पर। साइन कन्वेंशन जो बोला वो सारे साइन कन्वेंशन को हमने इसमें लिखा हर एलिमेंट के अक्रॉस। इसको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब लिखना है तुम्हें, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और सभी का 0 है। तो मैंने इसलिए लिखा कि तुम सारे एलिमेंट के अक्रॉस मैंने जो साइन कन्वेंशन लिया है उन साइन कन्वेंशंस को तुम नोटिस करो। इतने सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हैं और इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को जब जोड़ेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है? तो ये एक बार तुम्हें क्लियर हो जाए, लिखिए। हो गया? डन एवरीवन? अब देखो इसको क्या करते हैं, यही ऐड कर दे, एडिंग ऑल द इक्वेशन। सभी इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, एडिंग ऑल इक्वेशन लिख देते हैं। कितने इक्वेशन पे? 8। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट है। हर किसी के अक्रॉस हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया और सभी का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे हमें 0 मिलना चाहिए। देखो करते हैं, वे लिख दिया जितने कहा, वेट करिए सर। डन?
Add all the equation, सारे इक्वेशन को अगर यहाँ ऐड करोगे तो सिंपली देखो VE minus VE plus कैंसिल, VB minus VB plus कैंसिल, VF minus VF plus, VC minus VF VC plus, VG minus VG plus, VD minus VD plus and VH minus और VH plus सारे कैंसिल हो जाएगा। नो यहाँ पे VA minus यहाँ पे VA plus कैंसिल हो जाएगा और सभी का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये डायग्राम हो गया होगा तुम लोगों का, लिखेंगे डायरेक्ट तुम लिख सकते हो क्या इसका मतलब, LHS को इक्वल सम करो और RHS को सम करो। LHS को सम करोगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सभी कैंसिल, राइट, ये कैंसिल। अब BA माइनस यहाँ पे और BA माइनस प्लस मतलब क्या, LHS सभी कैंसिल, क्या बचा, जीरो। और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन द क्लोज्ड लूप, व्हाट इट इज, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, I1 R1 प्लस A1 प्लस I2 R2 माइनस E2 माइनस E3 प्लस I2 R3 प्लस I3 R3 प्लस I2 R4 माइनस A4 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, ये हो गया सभी, ये सभी एलिमेंट्स के क्रॉस पोटेंशियल है आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, इन अ क्लोज्ड लूप इट शुड बी जीरो, तो हमें जीरो आ गया। देखो सम किया, एडिंग ऑल इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, एडिंग ऑल द above equation, so what you have here, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो क्या, E1 प्लस माइनस E2 माइनस E3 माइनस E4, सभी को कैसे भी लिख सकते हो, अरेंजमेंट तो सब कैसे भी हो सकता है, क्या लिखोगे, माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 और प्लस I2 R4 equals to 0. This is all the potential difference equals to 0. अब क्या है कि तुम्हें याद नहीं रहे, जैसे मैंने वो डायग्राम याद नहीं रखा था, तुम्हें क्या बोला, को डायग्राम भेजो, उससे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो वो स्पेशल कोई नहीं है कि इसी में सॉल्व करना है, कोई भी डायग्राम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा और तुमने डिफरेंट डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, तो इसलिए मैंने वो, तो इसीलिए तुम भी कोई भी याद नहीं करना है कि ये लूप लेना है, कोई भी लूप है उसमें करंट लूप लॉ लगा सकते हो, लूप लॉ यूज कर सकते हो, और यूज करने के लिए तुम्हें ये साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। क्लियर, नोट डाउन करिए यहाँ तक। और इसको अपोजिट भी लिख सकते हो, जितना साइन कन्वेंशन पता है ना इसका अपोजिट भी लिख सकते हो, इसको प्लस लिखो इसको माइनस लिखो, सभी को अपोजिट कर दो तो भी सेम हो, नो प्रॉब्लम। तो साइन कन्वेंशन अलग अलग लिखा हुआ है, तो कहीं पे अलग लिखा है तुम उधर नहीं जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, राइट। समटाइम्स कहता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लोगे तो भी चलेगा, साइन कन्वेंशन है, ऑब्वियस सी बात है, तुमने अगर एक्स एक्सिस को इधर पॉजिटिव लिया है तो इधर नेगेटिव लोगे वो चलेगा। तो जैसे करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, जब करंट के डायरेक्शन में तुम जाओगे कहीं पे, ठीक है, ए पॉइंट है ये और ये क्या है बी पॉइंट, और करंट इधर जा रहा है और एक सेल है, सपोज करो ये पॉजिटिव सेल है और ये नेगेटिव सेल, इसका मतलब मैं बताता हूं, ये सी और ये डी, मतलब ये सेम क्यों होता है, तुम बोलोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव सेम कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब बताता हूं, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने क्या कहा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस टेकन एज नेगेटिव, पोटेंशियल ड्रॉप टेकन एज नेगेटिव, यहां से यहां जब जाते हो ना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो लिखेंगे VA माइनस VB, एक्चुअली ये पॉजिटिव है, एक्चुअली क्या होगा, ये अगर आई ये आ रहा है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत क्या, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ये पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल घट रहा है, इसको हमने क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। अब यहां से हमने लिखा VC
माइनस VD इक्वल्स टू, अगर ये E है हमने लिखा है इसको पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जहां भी पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब डिक्रीजमेंट, जहां भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम पॉजिटिव में ले लिया है, और जहां राइज हो रहा है वहां क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अब नेगेटिव कैसे, देखो इसका उल्टा कैसे, राइज कैसे हो रहा है, अगर तुम VD से VD माइनस VC आ रहे हो, VD से VC आ रहे हो, VD एट लोअर पोटेंशियल, VC एट हायर पोटेंशियल, स्मॉलर क्वांटिटी माइनस ग्रेटर क्वांटिटी विल बी माइनस, फिर क्या लिखोगे माइनस। तो इसमें क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस है क्या, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाए, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे कर सकते हैं। तो यहां से लिखोगे अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव क्यों लिखो, तो VB माइनस V, क्या लिखेंगे VB माइनस V इक्वल्स टू माइनस IR। हम कहेंगे क्यों माइनस IR, कहेंगे कि VB जो है स्मॉलर है और VA जो है ग्रेटर है, तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर विल बी नेगेटिव, दिस इज बिकॉज़ नेगेटिव। दूसरे टर्म्स में, क्योंकि अब साइन कन्वेंशंस की तरह याद रखना है, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो भी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो उसको क्या लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब इसी को समटाइम्स उल्टा लिखाते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस टेक्स नेगेटिव, इसका मतलब डिफरेंस वो बोल रहे हैं, हम ड्रॉप बोल रहे हैं। डिफरेंस और डिक्रीजमेंट में अलग, डिफरेंस जब भी हम फाइंड करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल VB माइनस VA, तो VB माइनस VA तो नेगेटिव है, तो जस्ट जो बताया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अलग अलग बुक में दोनों दो तरह के साइन कन्वेंशन, इसको जस्ट उल्टा कर दोगे वो भी साइन कन्वेंशन है, वो भी सही है, और जो मैंने बताया ये भी सीधा सीधा है और ये भी सही है। तो मैंने यहाँ दोनों चीजों को, जैसे साइन कन्वेंशंस में जो वेरिएशन होता है उस वेरिएशन को बताया है। क्लियर है? यहाँ पे लिख देते हैं साइन कन्वेंशन फॉर यहाँ पे लिख देंगे साइन कन्वेंशन फॉर लूप, लिखेंगे if we move in the direction of current, then potential difference, then potential drop is taken as positive, and in the opposite direction of current, potential difference taken as negative, potential difference taken as negative। लुक में अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। करंट के लिए, सेल के लिए, if while we are moving in the loop, if negative terminal encounter first, then EMF is taken as negative, if positive encounter first, then taken as positive। सिंपल है, याद रखना आसान होगा। इसको नोट डाउन कर लो, सेकंड लिख देते हैं। While moving in the loop, if positive terminal सेकेंड पॉइंट में यहां पे स्टेप हो क्या होगा तुम लोग
लिख दिया सभी? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कन्वेंशन आप लिखेंगे, while moving in the loop, if positive terminal of the cell encounter first, then EMF taken as positive and if negative terminal encounter first, then the EMF of the cell taken as negative. ये दो साइन कन्वेंशन है, इसको मैंने यहाँ पे भी बताया जब लिख रहा था और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कुछ जैसे अलग अलग बुक में दो तरह के मैंने बताया, उल्टे भी लिखोगे तो सही होगा। मतलब सिर्फ नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो बातें बदल जाएंगी और जो वैल्यू होगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। कहीं और भी कुछ भी लिखा है तो उसके थ्रू उधर डेविएट नहीं होना है, क्योंकि फिर कंफ्यूज होने लगोगे, ठीक है। और बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे फिर किसी भी तरह से कोई भी मतलब साइन कन्वेंशन जैसे मैंने लिखाया और इसका रिवर्स भी यूज करोगे तो अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो चीजों को हर एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को तुम समझने लगोगे, तो वहां पे तुमसे गलत नहीं होगा। तब तुम अपने हिसाब से साइन कन्वेंशन नहीं भी है सिंपल, तुमने हर एलिमेंट के अपना पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी चीजें आइडिया आ जाएगा, तुम सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विदाउट रिमेंबरिंग दिस ऑल। ओके, नोट डाउन करो इसको।